Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Watson and Crick model of DNA. Watson and Crick model of DNA. Actually, Watson and Crick were two zoologists in university. They were class fellows of zoology class. They explained the model of DNA. But according to your second year biology book, जो ज्यादा मॉडल माना गया है एक्सेप्टेबल, जिसको ज्यादा एक्यूरेट माना गया है, वो वाटसन और क्रिक का मॉडल है। वैसे तो डीएनए के बारे में मॉडल जो है बहुत सारे दिए गए इसकी डीएनए के बारे में, लेकिन जो बहुत ज्यादा सूटेबल मॉडल था वो वाटसन और क्रिक का मॉडल था। वाटसन और क्रिक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल है। इन दोनों वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल पेश किया डीएनए के बारे में, इन्होंने इसके बारे में कुछ बातें बताई। इन्होंने कहा डीएनए जो है ये दो स्ट्रैंड पे मुश्तमिल होता है। दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, और दोनों स्ट्रैंड बेटा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर लिपटे होना। दोनों स्ट्रैंड अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं। फिर इन्होंने इसके बारे में बताया कि ये मॉडल जो है वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मेंटेन रखी जाती है इसकी बॉन्डिंग। फिर इसने कहा कि इसके अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसने ये बात बताई। उसके बाद इसने कहा कि डीएनए का जो मॉडल है इसमें ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो कहता है आपस में बॉन्डिंग बना के रहती हैं। फिर इसने क्या कहा, इसने कहा कि एडेनिन जो है ये हमेशा जुड़ता है थाइमिन के साथ। एडेनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन के साथ। फिर इसने बेटा क्या कहा इन दोनों ने, और इन्होंने कहा कि साइटोसिन जुड़ता है गुआनिन के साथ। यानी कि ये नहीं हो सकता कि साइटोसिन जो है एडेनिन के साथ जुड़ जाए या गुआनिन थाइमिन के साथ जुड़ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। इन्होंने कहा ये चारों नाइट्रोजनस बेसिस जो है इसी तरतीब से जुड़ती हैं, यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ती है तो इसके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। फिर इन्होंने कहा साइटोसिन जब गुआनिन के साथ जुड़ेगी इसके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये बॉन्डिंग कैसी होगी, ये बॉन्डिंग ऐसी होगी कि ये वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ये, जैसा कि इधर भी मैंने बताया हुआ है ये कि बेटा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अच्छा, अब ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों होगा, सवाल पैदा होता है कि ये वीक ही क्यों होगा, स्ट्रॉन्ग भी तो हो सकता था। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में कहा जाता है ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन यहां क्यों वीक होगा? इसलिए कि अगर ये बॉन्ड वीक ना होता तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जब दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से ओपन होते हैं न्यू स्ट्रैंड बनाने के लिए, तो ये वीक होने की वजह वीक ना होता तो ये खुल ही ना पाता। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ खुल ही ना पाते। रेप्लिकेशन के दौरान में दोनों स्ट्रैंड एक लाइक एक जिपर की तरह खुलते हैं और रेप्लिकेशन प्रोसेस वाकई होता है। उसमें भी इनका वाटसन और क्रिक की जो थ्योरी बताई हुई वो भी रेप्लिकेशन के बारे में, वो भी इन्हीं दो बंदों की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जहन में आ गया ये बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपका अब इम्तिहानी शेड्यूल चेंज हुआ है पंजाब में तमाम बोर्ड्स में कि रीजनिंगेबल क्वेश्चन भी आने हैं, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। क्यों वीक है? तो इसका आंसर बेटा सिंपली ये है, इसलिए वीक है कि ये रेप्लिकेशन के दौरान में ताकि आसानी से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ से अलग हो सके और न्यू पेरेंट स्ट्रैंड बन सके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दोनों स्ट्रैंड एक लाइक का जिपर ओपन होते हैं, जैसे ये कोट की जिप या आपके बैग की जिप जो है ओपन करते हैं हम,
ठीक है जी, इस तरह ये ओपन होते हैं। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या कहता है, उसके बाद बेटा बात करता है कि ये जो इसकी हेलिक्स फॉर्म है, कहता है कि दोनों स्ट्रैंड ओवरलैप होते हैं तो इसकी हेलिक्स फॉर्म बनती है। जैसा कि मैंने ये शो किया हुआ है, ये एक हेलिक्स है, ये अलग से हेलिक्स है, ये हेलिक्स अलग से हेलिक्स है, ओवरऑल हम कह सकते हैं ये इसकी हेलिकल या हेलिक्स फॉर्म है, जो कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप होकर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बात करता है, कहता है कि ये मॉडल जो है यही ज्यादा एक्सेप्टेबल है। ये मॉडल इसलिए एक्सप्लेन किया गया कि डीएनए की किसी ने स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की, किसी ने इसकी एक्सरेज के जरिए से स्टडी की, ठीक है, किसी ने इसके नाइट्रोजनस जो ये बेसिस हैं इनके बारे में स्टडी करने की कोशिश की। और लेकिन इन शॉर्ट जो कंप्लीट पूरा मॉडल डीएनए का एक्सप्लेन करता है, डीएनए के बारे में वाज़ेह बात बताता है, वो बेटा वाटसन और क्रिक मॉडल ही है, जो कि इन्होंने 1953 के अंदर पेश किया था। अच्छा, अब कहता है कि जब ये मॉडल हमें सब कुछ बताता है तो इसी की बेस पे बेटा बायोलॉजी की दुनिया में बेटा इस मॉडल को मोस्ट एक्सेप्टेबल माना जाता है, इसको ट्रू माना जाता है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक। हम जो है इसके बारे में ओवरव्यू दोबारा आपको दे देते हैं। बेटा असल में डीएनए के बारे में वाटसन और क्रिक ने भी मॉडल पेश किए, इसके अलावा और बेटा बायोलॉजिस्टों ने भी मॉडल इसके बारे में पेश किए, जैसा कि बेटा अर्बन चार्गफ ने भी इस पे स्टडी करने की कोशिश की। इसके अलावा बेटा जो फ्रैंकलिन और रोजालिंड थे उन्होंने भी बेटा एक्सरेज के जरिए से इसकी स्टडी करने की कोशिश की। लेकिन बेटा कहते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेबल जो मॉडल माना गया वो इसके बारे में, वो बेटा किसका था, वो बेटा वाटसन और क्रिक का ही था। हम ओवरव्यू देते हैं इसके बारे में दोबारा कि बेटा वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था। उन्होंने बेटा कहा था कि ये डीएनए जो है ये 4 नाइट्रोजनस बेसिस पे मुश्तमिल होता है, जो कि हमने नाम दिया एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और फिर उन्होंने कहा कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ता है। और उन्होंने कहा कि जब एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है तो बेटा कहते हैं कि इसके दरमियान जो है डबल बॉन्ड होता है। और फिर इन्होंने कहा साइटोसिन गुआनिन के साथ जुड़ता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। और हमने कहा कि ये बॉन्डिंग जो है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड से मेंटेन रखी जाती है। और आपको यह भी बताया बेटा मैंने कि वीक क्यों होता है। अच्छा, उसके बाद बेटा इन्होंने कहा कि ये जो इसकी हेलिक्स फॉर्म है ये बेटा कहते हैं कि एक फास्फाडाइएस्टर लिंकेज से मेंटेन रखी जाती है, यानी कि दो फास्फेट, एक फास्फेट होता है और इसमें एक डाइएस्टर होता है, यानी कि 2 एस्टर बॉन्ड होते हैं जो कि फास्फेट के साथ मिलके इसकी इस हेलिकल फॉर्म को एक दूसरे के साथ मेंटेन रखते हैं और हेलिकल फॉर्म को खत्म नहीं होने देते। असल में हम बेटा अगर इसको देखें तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें बताती हैं कि यही मॉडल जो है ज्यादा एक्सेप्टेबल है, इसी मॉडल को बेटा ज्यादा माना गया है, यही रियलिटी के करीब है। और बेटा इन्होंने ये मॉडल जो है 1953 के अंदर पेश किया था। और बेटा यही वजह है कि ये मॉडल जो है हर चीज को एक्सप्लेन कर रहा है ऑलमोस्ट, इसीलिए इस मॉडल को इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसीलिए बच्चे इसको इस मॉडल को उन्होंने एक्सेप्टेबल का नाम दे दिया वाटसन एंड क्रिक मॉडल के नाम से। और बेटा यही मॉडल जो है ये हर चीज को फुली तौर पे एक्सप्लेन कर रहा है डीएनए के बारे में। और बेटा इसके बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, मसला हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इससे इनबॉक्स कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन है मुझसे पूछ सकते हो थ्रू आउट द वर्ल्ड। और बेटा इसके अलावा आप जो है अगर हासिलपुर में ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे पास, तो उसके लिए भी ये व्हाट्सअप नंबर है हासिलपुर में, बिल्कुल अड्डे के साथ मेरा अकेडमी बनाई हुई है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आ सकते हो अकेडमी ज्वाइन करने के लिए। या आप थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर ऑनलाइन मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस बारे में कोई क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हो या आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग in fully consideration, and you can question me without hesitation about model of DNA, and every
think that you could not understand, you can question with me, और मैं आपको इंशाल्लाह ताला एवरी क्वेश्चन का जवाब इंशाल्लाह डीएनए के मॉडल के बारे में फुली एक्सप्लेन करूंगा। तो बेटा आप लोग इसको अच्छी तरह तैयार करो, और पंजाब के, पाकिस्तान पंजाब के जो स्टूडेंट हैं मेडिकल के, उनके लिए ये अहम क्वेश्चन है। ये बोर्ड के पेपरों में बार बार आया हुआ है, बोर्ड के पेपरों में अक्सर आ जाता है वाटसन और क्रिक मॉडल डीएनए का। तो ये बार बार आया हुआ है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट के लिहाज से भी यह अहम क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना। और फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।